मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में ABC से लेके Z तक के नाम को लिखने के लिए सिखाएंगे और बारी बारी से A से लेके Z तक का नाम भी लिखेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहना और A से लेके Z तक की सभी को बढ़िया से केमिस्ट्री में नाम लिखने के लिए सीखेंगे। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है A। अगर आपका लिखा गया है A तो उसका क्या नाम होगा? पहला A आता है तो A इस तरह से रहता है तो इसका क्या नाम है जो देखिएगा। तो पहले आप देखिए इसको, पहले आप समझिए कि ई और ई शाखा बन गया, यहाँ से इतना ई क्या बन गया, शाखा बन गया इतना, और ई इतना जो बना है, ई इतना जो बन रहा है, ई बंद अवस्था में है। तो हमने बताए थे कि जब भी शाखा में रहेगा तो उसका नाम पहले लिखाएगा और गिनती भी करना है उसे। तो गिनती कीजिएगा लगातार, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा 1 2 डाई, 1 2 डाई। शाखा में क्या है? शाखा में मेथेन है, शाखा में मेथेन है। और साइक्लो, बंद के कारण क्या लगाइएगा? बंद के कारण साइक्लो लगेगा, बंद के कारण साइक्लो। और देखिए कै कार्बन का है? 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के कारण प्रोपेन होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला आता है B। अगला आपका B है, तो B देखिए कैसे बनल रहता है। तो कहता है ई एक ऐसे रहता है, एक ऐसे, एक ऐसे, इस तरह से, और दूसरा इस तरह से रहता है ना। तो ये B हुआ। तो अब इसे हम सबसे पहले गिनती करेंगे। तो 1 और यहाँ पे आ गया ये 2, ये आ गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब इसे समझिएगा, इसमें कहता है कि ई शाखा, ई बन गया शाखा और ई वाला भी बन गया शाखा। तो शाखा बना तो कहाँ कहाँ पे शाखा है? 1 पर, 3 पर 2 गो शाखा, इसलिए लग जाएगा डाई। और शाखा के नाम है मेथिल, तो इसलिए लिखेंगे मेथिल। इसके बाद देखिए कहता है 2, एक ई कार्बन एक ई कार्बन दोनों के लिए कॉमन है, तो कॉमन है तो बाईसाइक्लो लगेगा। क्या लगेगा? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये दोनों के ऊपर एक ई और एक ई, 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 उभयनिष्ठ है 2, और नीचे भी 1 1 2 कार्बन है, तो उभयनिष्ठ को छोड़ के गिनते हैं तो 2, तो यहाँ से 2 2 हो गया। अब टोटल कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, कई कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के यहाँ पर नाम लिखिएगा। 6 का क्या होता है? हेक्स जोड़ एन बराबर हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर B क्वेश्चन C, यानी तीसरा क्वेश्चन C देखिए ऐसे होता है। तो ये तो आप डायरेक्ट नाम लिख दीजिएगा। क्या नाम इसका होता है कि 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूट जोड़ एन, तो यहाँ से नाम लिखिएगा ब्यूटीन। उसके बाद देखिए C के बाद आता है D। आपका D इस तरह का आता है नाम, तो इसमें देखिए साइक्लो लगा हुआ है, तो यहाँ से बंद के कारण तो 1 2 3 4 है ना, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसका नाम क्या लिखिएगा? तो 1 2 डाई मेथिल, 1 2 डाई मेथिल मेथिल सॉरी, यहाँ से अब क्या हो जाएगा? 1 2 डाई मेथिल मेथिल। अब देखो बंद के कारण क्या हम बोले? साइक्लो लिखना है, बंद के कारण साइक्लो लगेगा। कै कार्बन का बंद है? 1 2 3 4, 4 कार्बन से बंद है, तो 4 का क्या नाम होता है? ब्यूटेन। 4 का नाम हो जाएगा
ब्यूटेन। ठीक है, चलिए इसी तरह से डी के बाद आता है ई। तो ई आप लोग से लिखा जाएगा नाम, कैसे लिखाएगा? तो यहाँ से नाम लिखिएगा आप सभी कि हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 3 पे शाखा है तो 3 मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल। शाखा का नाम हो जाएगा 3 मेथिल। उसके बाद 5 है तो 5 का डायरेक्ट नाम लिखेंगे पेंटेन, है ना। तो ई एफ भी आप लोग से लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा। क्या जी लिखाएगा आप लोग से? जी भी लिखा जाएगा डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 का नाम डायरेक्ट लिखिएगा। हेक्सेन, 6 का क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन नाम हो जाएगा। इसमें तो लिखा ही जाएगा। अब एच का लिखाएगा क्या? एच का कैसे होता है? एच 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 इस प्रकार से एच एच रहता है, ध्यान दीजिएगा। इस एच का नाम लिखना है। तो एच कैसे है? तो एच आपका, चलिए, तो एच इस तरह से है। तो आप इसको क्या कीजिएगा? गिनती कीजिएगा। तो गिनती जब कीजिएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 डाइमेथिल, 2 3 डाइमेथिल, 2 3 डाइमेथिल और टोटल 4 के ब्यूटेन हो जाएगा। 4 के क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आई तो यही लिखाइए जाएगा, 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। ठीक है ना। जे का भी नाम लिखा ही जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 ये शाखा बन जाएगा। के का भी नाम लिखा जाएगा, देखो। तो आप क्या गिनती कर लीजिएगा? ये 1 2 3 तो 2 2 हो जाएगा। 2,2 डाइमेथिल, डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है ना। क्या एल का भी नाम लिखा जाएगा, है ना। एम का भी नाम लिखा जाएगा आप लोग से। एन का भी नाम लिखा जाएगा, डायरेक्ट है। ओ का भी नाम लिखा जाएगा। तो ओ को क्या बोलिएगा? साइक्लोब्यूटेन। पी का भी नाम आप लोग से लिखा जाएगा। क्या लिखिएगा? यहाँ पे शाखा हो जाएगा, एक यहाँ की शाखा हो जाएगा यहाँ से तक। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मेथिल और साइक्लोब्यूटेन, मेथिल साइक्लोब्यूटेन। क्यू का भी नाम लिखा जाएगा। क्यू का भी नाम इस तरह से लिख लीजिएगा, इस तरह से। तो इसका क्यू में क्या लिखा जाएगा? चल जाएगा। तो ये देख, यहाँ से हो जाएगा 1 एथिल और साइक्लोब्यूटेन। एस का भी नाम लिखा जाएगा। टी यू भी डब्ल्यू एम का एक ही होगा। एक्स वाई जेड क्या लिखा जाएगा आप लोग से? ठीक है ना। तो यहाँ ये था आपका ABCD वाला पूरा नाम था। टी में भी बन जाएगा आप लोग से। क्या इसमें यहाँ तक आप लोग से कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं हम आप सभी लोगों को लिए। ठीक है ना। ऐसे अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर पुनः कल आकर क्लास में पूछिएगा, या तो फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर जो है, आप इसमें अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, संपर्क नंबर क्या है? 82 71 74 72 और 26 है। आप अगर शेखपुरा में कम पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री तो आप बेहिचक हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा पहला ब्रांच है गिरहिंडा शेखपुरा, दूसरा ब्रांच है चांदनी चौक शेखपुरा। चांदनी चौक से पूरब देखिएगा एक सुंदरी भवन के अपोजिट साइड देखल रहेगा संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस, वहीं पर मेरा दूसरा सेंटर है। तो आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो आप मेरे क्लास में ज़रूर आएँ, ज्वाइन करें, ताकि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए, जय हिंद। आप लोग के लिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।